कमरे की हवा अचानक भारी हो जाती है। पत्र के आखिरी शब्द नाथन की आंखों के सामने तैर रहे थे। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी अगला हो। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। रेडियो फिर चरमराया। वह अभी भी यहीं है। नाथन का गला सूख गया। कौन? उसने धीमे से फुसफुसाया। रेडियो से टूटी फूटी सांसों जैसी आवाज आई जिसे उन्होंने दफनाया था। वह अकेली नहीं थी। अचानक स्टोरेज रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। छाया दीवारों पर अजीब आकृतियां बनाने लगी, जैसे कोई उनमें हिल रहा हो। नाथन ने साहस जुटाया। पत्र को फिर से पढ़ते हुए उसे एक पंक्ति दिखी जो पहले उसकी नजर से छूट गई थी। बॉयलर रूम के नीचे सच सांस ले रहा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया इस इमारत का पुराना बॉयलर रूम सालों से बंद था। वहां कोई नहीं जाता। रेडियो फिर बोला, जल्दी करो, आधी रात होने वाली है। घड़ी की सुइयां 11:57 पर। बॉयलर रूम की ओर बढ़ा। फर्श चरमरा रहा था। उसने जंग लगा दरवाजा खोला तो अंदर से एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका आया। फर्श पर उकेरा था 1979। रेडियो अचानक बोल उठा, सच देखने की हिम्मत है। नीचे अंधेरी सीढ़ियां थीं। मुझे बाहर निकालो। घड़ी में 11:57 थे। नाथन को एक लिफाफा मिला। उन्होंने उसे यहां बंद कर दिया था। अचानक बॉयलर के अंदर से खटखटाहट हुई। रेडियो चीखा, तुम अगले हो। आधी रात होते ही रोशनी बुझ गई। एक बर्फीली शक्ति ने नाथन को अंधेरे की ओर खींच लिया। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अचानक हिलने लगा और भारी कदमों की आवाजें आने लगी। इमारत का मालिक अपने साथियों के साथ नीचे उतरा। नाथन समझ गया कि यह कोई हादसा नहीं था। उसने तुरंत अपनी टॉर्च बुझाई और अंधेरे में छिप गया। अगली सुबह मालिक गिरफ्तार हुआ, लेकिन नाथन गायब था। एक पुराने गोदाम में रखे रेडियो से आवाज आई, फर्श के नीचे देखो। रेडियो पर लिखा था, नाथन 1979। नाथन की सांसें जैसे थमसी गईं। उसने कांपते हाथों से पुरानी तस्वीरें निकाली। वहां लापता महिला के पीछे खड़ा बच्चा बिल्कुल उसके जैसा था। रेडियो से अब उसकी अपनी आवाज आई, तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम वहीं थे। तुम्ही ने दरवाजा बंद किया था। यादें बिजली की तरह कौंधी। वह महिला उसकी मां थी। बचपन के डर में उसने ही अनजाने में उसे बंद कर दिया था। सच सामने था और अब रेडियो पूरी तरह खामोश हो चुका था।